हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको डेट फ्री कंपनी चाहिए जो हाई ग्रोथ हो एंड टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो एंड मिड साइज्ड कंपनी हो एंड साथ में इसका कैश फ्लो भी बहुत बढ़िया हो। तो अगर आपको ऐसा कंपनी चाहिए तो आप सही जगह पे हो। तो आज हम ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनी बहुत ज्यादा शानदार कंपनी है एंड आज इस कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट पोस्ट करा है एंड कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको बहुत ही पसंद आएगा ये कंपनी। तो ये मेरा किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं वीडियो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज पर्पज के लिए बनाता हूँ दोस्तों। तो प्लीज आप जब इन्वेस्ट करो आप खुद के एनालिसिस के बेसिस पर ही इन्वेस्ट करो, मेरे से इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो एंड आपके कन्विक्शन के बेसिस पर ही इन्वेस्ट करो दोस्तों। तभी जाके आप पैसा बनाओगे मार्केट में। तो पहले हम कंपनी के बारे में बात करने से पहले हमें इनका ग्रुप के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका जो ग्रुप है बहुत ज्यादा रेपुटेबल कंपनी है इंडिया में एंड साथ में इनका 135 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड 5 लिस्टेड कंपनी है इंडिया में। एंड ये जो 5 लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, इन्होंने मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दिया इन्वेस्टर्स को दोस्तों। तो अभी तक आपने समझ गए होंगे आप मैं कौन सा ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी तक आपने नहीं समझे तो मैं किर्लोस्कर ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत ज्यादा रेपुटेबल कंपनी है, ग्रुप है इंडिया में। तो इस ग्रुप में एक कंपनी है किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड। ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है एंड ये कंपनी कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्व करता है, एयर, गैस एंड रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स। एंड ये कंपनी वेरियस इंडस्ट्रीज को सर्व करता है लाइक स्टील, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बिवरेजेस, रेलवे, डिफेंस एंड मेरीन। तो ये सब इंडस्ट्रीज को ये कंपनी सर्व करता है एंड कंपनी आल्सो होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। एंड ये कंपनी इंडिया में सीएनजी बिजनेस में की प्लेयर है। 50% सीएनजी स्टेशन जो इंडिया में आर पावर्ड बाय दिस कंपनी। सीएनजी बिजनेस इज ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। सीएनजी बिजनेस का वैल्यू था $22.7 बिलियन इन 2024 में एंड ये होने वाला है 2030 तक $48 बिलियन का मार्केट। तो दोस्तों, जैसे कि इस कंपनी का सीएनजी बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है फ्रॉम सीएनजी बिजनेस से। तो पहले हम इस कंपनी का कुछ डाटा एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड बाद में हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हम इसका एंट्री जानेंगे, इसका स्टॉप लॉस जानेंगे, इसका एंड फाइनल हम जानेंगे इसका टारगेट क्या होगा दोस्तों। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो पहले हम स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में आए, यहाँ पे आके हम कुछ डाटा एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आरआरएसी चार्ट में हम देखेंगे इसका स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम क्या है दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे लीडिंग बॉक्स में, इसका मतलब क्या है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम सही है, अभी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अभी ये लीडिंग कैटेगरी में है। बट यहाँ पे थोड़ा आपको डाउन देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बिकॉज जो प्राइस करेक्शन हुआ था इसलिए थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, बट फिर से यहाँ पे अप होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आज रिजल्ट अच्छा आया एंड प्राइस ने भी बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को हमें मिला। एंड अगर आप यहाँ पे रेशियो चार्ट्स में देखोगे तो यहाँ पे भी हमें मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन में खींच दिया मैंने यहाँ पे रेशियो चार्ट में। यहाँ पे इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है बट प्राइस ने अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं करा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे हाई है, ये आउट परफॉर्मर स्टॉक है, इसलिए रेशियो चार्ट ने ऑलरेडी हाई को ब्रेक कर दिया। ये जो हाई रिसेंट हाई बना था 16 अक्टूबर को, इसने ब्रेक कर दिया रेशियो चार्ट ने। बट यहाँ पे अगर आप प्राइस देखोगे तो रेशियो चार्ट ने प्राइस ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया बट रेशियो चार्ट ने ब्रेकआउट कर दिया। मतलब निफ्टी 500 को, ये जनरल मार्केट को ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। एंड कंपनी ने आज रिजल्ट प्रेजेंट करा, बहुत ज्यादा अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिया है। केपीसीएल अनाउंस द रिजल्ट फॉर Q2 FY25 विद 56% income growth quarter on quarter and PBT for जो profit before tax for Q2 grows by over 156% over Q1। मतलब ट्रिपल डिजिट का यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 156% का ग्रोथ। एंड हाफ ईयरली वन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एट 706 करोड़ अगेंस्ट 524 करोड़ इन H1 FY24 विटनेसिंग ग्रोथ ऑफ 35% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 1780 करोड़ एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 विच इज 23% हायर देन द बिगिनिंग Q3 FY24। तो FY24 Q3 में था 1450 करोड़ एंड अभी ये बढ़कर हुआ है 1780 करोड़। तो ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है बिकॉज अभी अगर आप इसका करंट रेवेन्यू देखोगे तो 1350 करोड़ के आसपास है इसका रेवेन्यू है। एंड इसका ऑर्डर बुक
रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी आगे जाके रेवेन्यू अच्छा पोस्ट करने वाला है कंपनी। तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल गया, प्रॉफिट विजिबिलिटी भी हमें यहाँ पे मिल गया रेवेन्यू से। एंड कंपनी का अगर आप यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 1473 है एंड इसका मार्केट कैप है 9562 करोड़ एंड इसका टीटीएमपी देखोगे तो 67 है। तो आप में से कुछ लोग बोलोगे इसका पी रेशियो तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई क्यों है? बिकॉज ये ग्रोथ कंपनी, ये कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है इसलिए ये डिमांड में है, हाई डिमांड में है, इसलिए इसका पी भी हाई है। तो इसका अगर आप आरओसी एंड आरओई देखोगे तो जैसे कि विलियम ओनील क्या बोलते हैं कि आरओसी आरओई 15% या 17% से ऊपर रहना चाहिए, तब ये ग्रोथ कंपनी होता है। बट यहाँ पे हमें आरओसी आरओई बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। आरओसी है 21% एंड आरओई है 16%। तो कंपनी यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये एक जीरो डेट कंपनी है। इसका अगर आप रिजर्व देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पर है, 912 करोड़ है। एंड इसका अगर फिक्स एसेट देखोगे तो ये भी ग्रो होते जा रहा है, जैसे कि कंपनी एक्सपेंड कर रहा है इसलिए फिक्स एसेट्स भी एक्सपेंड हो रहा है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे कैश फ्लो देखोगे तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये भी ऑल टाइम हाई पर है। एंड ये कंपनी ने मजेदार बात क्या है कि ये कंपनी ने अभी तक नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो पोस्ट ही नहीं करा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एंड आरओसी रेशियोज में देखोगे तो आरओसी भी यहाँ पे हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, 15, 18%, 20%, 22%। आरओसी भी एक्सपेंड होने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रोथ कंपनी का साइन है। जब ग्रोथ कंपनी में आपको हर एक चीज एक्सपेंड होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। एंड यहाँ पर अगर आप एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक्सपेंड हो रहा है दोस्तों। तो 14%, 15%, अभी टीटीएम बेसिस पर 16% है। एंड कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा मजेदार है। 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है 13%, प्रॉफिट्स ग्रोथ है 20%। 3 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ है 17% एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ है 30%। एंड अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स का 14% रहा है, 3 ईयर्स का 15% रहा है। तो जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पर है एंड अप ट्रेंड में है दोस्तों। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पे हमें सेम देखने को मिल रहा है। वीकली में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करा, बट जो मार्केट जनरल मार्केट करेक्शन की वजह से ये प्राइस नीचे आया। बट यहाँ पे हमें वीकली बेसिस पर अभी जो क्लोजिंग हुआ आज तो फ्राइडे, वीकली बेसिस पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बुलिश पिन बार कैंडल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आया नीचे, जितने भी मतलब जो ट्रेडर्स ने एग्जिट, वीक ट्रेडर्स थे उन्होंने एग्जिट कर दिया, लॉस के डर से एग्जिट कर दिया। एंड फिर से इंस्टीट्यूशनल डिमांड ने प्राइस को ऊपर जाके क्लोज करा अबव रेसिस्टेंस के ऊपर। तो आज का कैंडल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि रिजल्ट भी अच्छा बहुत आया। तो वॉल्यूम के साथ अगर आप देखोगे तो 1 मिलियन वॉल्यूम ट्रेडेड करा गया एंड कैंडल क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, रेसिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हुआ दोस्तों। तो ये जब ये लाइन को ब्रेक करेगा यहाँ पे मेरा एंट्री सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। इस लाइन को जब ब्रेक करेगा, इस लाइन में ब्रेक करने के बाद मेरा एंट्री सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। एंड मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 1178 या 1179 पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मेरा स्टॉप लॉस जोन, ओके, ये मेरा स्टॉप लॉस जोन होगा मेरा, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस जोन होगा। इसके नीचे अगर प्राइस फिर से तोड़ गया तो ये मतलब इसका इनवैलिड हो जाएगा ये सेटअप। तो यहाँ पे इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो फर्स्ट टारगेट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे बता रहा हूँ 1781, ओके। बट मेरा पर्सनल टारगेट ये है कि ये स्टॉक 3000 तक जा सकता है दोस्तों, मेरा ये पर्सनल टारगेट है। तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप सलाह सिर्फ अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लो या आप खुद रिसर्च करके अपना डिसीजन बनाओ दोस्तों। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एंड फंडामेंटल्स। तो आपको ये 6 नंबर दिवाली स्टॉक कैसा लगा तो कॉमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।